तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन में गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ दोस्तों, जो कि बायोलॉजी का है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट करना। अगर उससे पहले मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो सही बिना समय का क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। तो परजीवी पौधे का एक उदाहरण है, तो आपका इसका राइट आंसर, एक राइट आंसर सी हो जाएगा। अमर बेल हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। परजीवी पौधे का एक उदाहरण क्या है, तो अमर बेल हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 2 नंबर में दिया, मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिक्स मतलब ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनता है। तो मनुष्य, इसका राइट आंसर दो के राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, श्वसन तंत्र हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया, पौधे के वायवीय भागों में जल का वाष्पोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर 3 के राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो आपका इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 होती है। इसको आपको सही से नोट करना। एटीपी में 3 होती है फॉस्फेट की संख्या। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में कोशिकाएं ईंधन निम्न में से कौन है। तो कोशिकाएं ईंधन निम्न में से कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। तो निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। तो आपका इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर सी हो जाएगा, रक्त विष्णु हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर स्वास्थ्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है। तो आपका इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर बी हो जाएगा, 120 mm/H हो जाएगा। तो इसको आपको सही से नोट करें, HD हो जाएगा, 120 mm/Hg हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर जो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक क्या है। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, RBC हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर कुरिमी रूप परिशोषिका किसका हिस्सा है। तो आपका इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर ये हो जाएगा, आहार नाल हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर प्रकाश की ओर, तो आपको 10 नंबर प्रकाश की ओर मतलब प्रोरह की गति क्या होती है। प्रकाश की ओर प्रोरह की गति है। तो आपका इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रकाशानुवर्तन हो रसायन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में जैव आधार व प्रदर्शित मतलब करने वाला है। तो जैव आधार प्रदर्शित करने वाला है। तो आपका इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर बी हो जाएगा, DDT हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, DDT हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर रक्त रंध्र का मुख्य कारण क्या है। तो रंध्र का मुख्य कारण क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर पौधों के उत्सर्जित पदार्थ, तो पौधों के उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, टाइटिन हो जाएगा, गोंद हो जाएगा और रेजिन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर उत्पात किस में पाया जाता है। सो उत्पात किस में पाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अमीबा में उत्पात पाया जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो आपका इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, दिन में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो आपका इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर ये हो जाएगा। तो हरा होता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में रक्त में आयरन की कमी से होने वाली एक रोग क्या है। तो रक्त में
आयरन की कमी से होने वाली एक रोग क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, जो कि आयरन के ही कमी से एनीमिया की शुरू हो जाती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो आपका इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर भी हो जाएगा मृत जीवी हो जाएगा दोस्तों। कवक में पोषण की विधि यही होती है मृत जीवी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर दिया जा रहा है ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर सी हो जाएगा, हार्मोन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, तो हार्मोन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे, तो आपका इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्सर्जन से वृक्क संबंधित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। CO2 क्लोरोफिल पर सूर्य के प्रकाश स्वपोषी के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये सब तीनों के तीनों इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यह क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर सी हो जाएगा, जल से निकलता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर दिया रहा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर ये हो जाएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में विश्राम की अवस्था में मनुष्य का एक हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय एक बार में 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर ये हो जाएगा 72 बार धड़कता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया जा रहा है 25 नंबर में दिया जा रहा है आपको 25 नंबर में, तो आपको पौधे में जाइमल द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो पौधों में जाइमल द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो इसका राइट आंसर 24 के 25 के राइट आंसर भी हो जाएगा, ऊपर की ओर से स्थानांतरण होता है। तो इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 26 नंबर मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग है, तो मनुष्य में परिजित मतलब प्रमुख उत्सर्जित अंग है, तो आपका इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, ब्रिक हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो आपका इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर भी हो जाएगा, उत्पातों के द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है, आपका उत्पातों के द्वारा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर निम्नलिखित में कौन मतलब मलेरिया परजीवी है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है दोस्तों, तो आपका इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर ये हो जाएगा, मतलब प्लाज्मोडियम हो जाएगा। तो इसको आपको सही से नोट करना है, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर में दिया रहा है 29 नंबर में दिया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों, तो आपका इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर सी हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में दिया है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है दोस्तों, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट 30 के राइट आंसर सी हो जाएगा, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करते हुए वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक जय हिंद जय भारत।